बवासीर 3 दिन में ठीक, बवासीर का मस्सा 3 दिन में गायब। इतना बेहतर ट्रीटमेंट मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, एकदम जादुई ट्रीटमेंट अभी आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, समझते हैं क्या ट्रीटमेंट है, कैसे ठीक करेंगे बवासीर को, क्या इसका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, कौन सी दवा आपको लेनी है, कौन सा इंजेक्शन आपको लेना है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं और आसान ट्रीटमेंट को हम लोग समझेंगे कि कैसे जल्दी से जल्दी बवासीर को हम ठीक कर पाए। ये सबसे पहले बवासीर के इलाज से पहले हमको ये जानने की जरूरत है कि बवासीर किसे कहते हैं, पाइल्स किसे कहते हैं, हेमोरॉइड्स किसे कहते हैं। देखिए, जब हमारे लैट्रिन के एरिया की नसें, एनल एरिया की नसें जो होती हैं, जब उसमें स्वेलिंग आ जाता है, फूल जाती हैं, तब उसे हम पाइल्स कहते हैं, उसे हम बवासीर कहते हैं, हेमोरॉइड्स कहते हैं। और ये काफी दर्दनाक होती हैं और काफी पेनफुल। कभी कभी इसमें खुजली भी होता है और कभी कभी जो है इससे ब्लड भी आता है। 2 टाइप के बवासीर होते हैं। मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। बवासीर 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स। ठीक है, इसमें भी जो है एक बिना मस्से वाला होता है और एक मस्से वाला होता है। ठीक है, ये भी जानते हैं। तो इंटरनल हेमोरॉइड्स क्या होता है, जब अंदर की नसें, लैट्रिन एरिया के अंदर की नसें जो है फूल जाती हैं, स्वेलिंग आ जाती हैं, तो उसे हम लोग जो है कि इंटरनल हेमोरॉइड्स कहते हैं। ठीक है, और जब बाहर की नसें फूल जाती हैं और उसमें स्वेलिंग आ जाता है, तो उसे हम लोग एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स कहते हैं। अब देखिए, इसमें एक होता है बादी और एक होता है खूनी। ठीक है, बादी कहने का मतलब क्या हुआ, जिसमें पस फॉर्मेशन ज्यादा हो। ठीक है, उसको हम लोग बादी कहते हैं, उसमें से ब्लड नहीं आता है। ठीक, हाँ, और जिसमें से ब्लड केवल आता है उसे हम उसे खूनी कहते हैं। ठीक, अब ये ट्रीटमेंट करने से पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आसान कौन सा होगा, किसका ट्रीटमेंट आसान होता है। तो इंटरनल हेमोरॉइड्स जो होते हैं, इनका ट्रीटमेंट आसान होता है। ठीक है, और इंटरनल जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो, खून आ रहा हो, उसको हम लोग आसानी से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, दवा से ही केवल ठीक कर सकते हैं, केवल दवा से ही ठीक हो जाता है और बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। सही तरीका जानेंगे ट्रीटमेंट का, सही मेडिसिन दिया जाएगा तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगा। देखिए, अब जल्दी ठीक करने के लिए हम लोग को यह भी जानना जरूरी है कि इंटरनल पाइल्स तो हम लोगों ने जाना, एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है। एक्सटर्नल पाइल्स में मैंने आपको कब बताया था कि नसें जो हैं, बाहर की नसें जो सूज जाती हैं, उसे हम लोग एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। आप जो है ऐसा कर सकते हैं कि आप उंगली से भी महसूस कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ऐसा लगेगा कोई मस्सा टाइप का बन गया है। ठीक है, तो देखिए, ये तो हम लोगों ने इसके परिचय को जान लिया पाइल्स की। ठीक है, अब इसके ट्रीटमेंट को जानेंगे, एक कॉज भी हम लोग जान लेते हैं। मैं अपने वीडियो में बराबर बताता हूं कि कॉज बीमारी का जानना जरूरी है, तभी बीमारी आपका जल्दी ठीक होगा। क्या कॉज हो सकता है पाइल्स होने का, बवासीर होने का, हेमोरॉइड्स होने का? सबसे बड़ा कॉज क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, जिससे आप सभी लोग भली भांति परिचित होंगे। आप लोग जानते होंगे कि कब्जियत ही ये इसका कारण है। आप कब्ज को ठीक कर देंगे, कब्जियत आपका ठीक हो जाएगा, तो पाइल्स आपका खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप भले पाइल्स का ऑपरेशन करा चुके हों, इंजेक्शन ले चुके हों और आपका कब्जियत नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप कभी नहीं ठीक होंगे, दोबारा आपको पाइल्स हो जाएगा। यह आपको सुनने को भी मिला होगा कि इनका ऑपरेशन हो चुका था पाइल्स का। ठीक है, इन्होंने इंजेक्शन ले लिया था पाइल्स का, मस्सा भी खत्म हो गया था, फिर दोबारा हो गया। ये क्या कारण है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन जब होगा, कब्जियत जब होगा, क्या होगा, आपको लैट्रिन करने में क्या होता है कि प्रेशर लगाना पड़ता है। तो फिर इंटरनल नसें जो है फिर स्वेलिंग उनमें आने लगती है, फूलने लगती हैं। ज्यादा प्रेशर लगाते हैं तो एक्सटर्नल फूलने लगती है ना। तो ये आपको कब्ज भी खत्म करना है। कब्ज को भी हम लोग जो है पूरी तरह खत्म करेंगे, तभी यह समस्या आपका खत्म होगा। देखिए, पाइल्स जो है मेरे अकॉर्डिंग कोई बीमारी है ही नहीं।
ये सुन के आपको काफी ताजुब हो रहा होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग कोई बीमारी ही नहीं है, ये लाइफ स्टाइल चेंज करने वाली बीमारी है। केवल आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे, बीमारी आपका ठीक होगा। करना क्या है आपको, देखिए कुछ आयुर्वेदिक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा और कुछ एलोपैथी ट्रीटमेंट भी आपको बताऊंगा। दोनों चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए बताऊंगा, क्योंकि मेरे चैनल को जनरल पब्लिक भी देखती है और डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो दोनों ट्रीटमेंट मैं इसमें आपको बताऊंगा। या आप दोनों एक साथ इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा प्रभावी ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। चलिए तो क्या करते हैं, समझते हैं कि अगर किसी मरीज को ब्लड आ रहा है ना, खूनी पाइल्स है, किसी मरीज को खूनी पाइल्स है, तो आप क्या ट्रीटमेंट उसको देंगे। देखिए तत्काल के लिए आपको सबसे पहले तो जो है कि ज्यादा ब्लीडिंग आ रहा है तो आप उसको क्लॉट एक्सेल टैबलेट चलाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एंटीबायोटिक सेलेक्ट करना होगा। क्लॉट एक्सेल टैबलेट कैसे देना है, एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम देना है, ठीक है। ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तब तक, जब ब्लीडिंग कम हो जाए तो एक ही टाइम देना, ठीक। अब उसके बाद और क्या देना है, साथ में आपको एंटीबायोटिक देना है कि पाइल्स का जो है घाव जल्दी नहीं ठीक होता है, उसको ठीक करने के लिए एकदम बेहतर एंटीबायोटिक आपको सेलेक्ट करना होगा जल्दी। मैंने एक अपने वीडियो में बताया हुआ था, ऑगमेंटिन 625 और मेट्रोजिल, बहुत अच्छा काम करेगा। दोनों एक साथ आप देंगे कॉम्बिनेशन में, ऑगमेंटिन 625 सुबह शाम और मेट्रोजिल सुबह शाम 400 mg, ठीक है। ये वीडियो मेरा आप लोगों ने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उस पर थंबनेल में ही लगा हुआ है, क्लेभाम प्लस मेट्रोजिल, ठीक है। ये क्या क्या फायदे इसको होते हैं, तो ये आपने समझ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद टेबलेट आपको देना है डाइलोना एसपी, ठीक है, एक सुबह एक शाम। हाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, ये दवा जो आपको हमने बताया हुआ है ये इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए है। इससे क्या होगा कि पाइल्स का जो है घाव हो गया है इंटरनली, उसको हम लोग ठीक करेंगे। परमानेंट क्योर करने के लिए दवा परमानेंट क्योर नहीं कर सकती है, परमानेंट क्योर करने के लिए अलग दवा हम लोग चलेंगे, ठीक। उसके लिए आपको क्या करना है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है। एक ग्लास दूध रोज रात में आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। एक ग्लास दूध आपको रोज रात में इस्तेमाल करना है। सैलेड इस्तेमाल करिए, रात में जो है कि चावल नहीं खाइए, रोटी ही खाइए, ठीक। ऐसा खाना खाइए जो सुपाच्य है। और आसान ट्रीटमेंट समझ लीजिए, एकदम आसान ट्रीटमेंट। क्या करना है कि एक ग्लास दूध में 2 चम्मच अजवाइन, बुका हुआ 2 चम्मच अजवाइन आपको उसमें मिला लेना है। या ऐसा कर सकते हैं कि अजवाइन ऊपर से भी आप ले सकते हैं, ठीक। दूध में और उसके साथ आप क्या करेंगे, पूरी तरह जो है आपको कब्ज को खत्म करना है, तो उसमें साथ में आप एरंड का तेल मिला लीजिए। ये देख लीजिए एरंड का तेल, ठीक है। एरंड का तेल इसमें आप मिला लीजिए और रोज कंटिन्यू जो है आप बना लीजिए अपने नियम कि 2 चम्मच जो है एरंड का तेल आपको 1 गिलास दूध में मिलाना ही मिलाना है, ठीक है। और रोज 1 गिलास दूध पीने की आदत डाल लीजिए आप, एरंड का तेल डाल के। एकदम आसान नुस्खा है और अजवाइन में कौन बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा आपका। अजवाइन 2 चम्मच आप चबा लीजिए या ऊपर से जो है कि फाँक के गर्म पानी पी लीजिए। देखिए इन दवाइयों से क्या होगा, आपको आराम मिल जाएगा तुरंत, ठीक है। इस दवाइयों से जो है एलोपैथी दवाइयां हैं उनसे आराम मिल जाएगा। और ये दवा और इसके साथ अर्शकल्पबटी, ठीक है, 2 गोली 3 बार, 2 गोली सुबह दोपहर रात, 2 ही दवा है। ये 2 आयुर्वेदिक दवाइयां हो गई, ये लॉन्ग टाइम यूज करना है। इसको क्या करना है कि लॉन्ग टाइम यूज करना है, ठीक। और ये जो ये एलोपैथी दवा है, इसको क्या करना है, तुरंत यूज करना है। जब ये सिम्टम आपका कंप्लीट हो जाए, दर्द आपका आराम हो जाए, घाव ऐसा सूख जाए, ऐसी कोई परेशानी नहीं लगे, तो एलोपैथी मेडिसिन को आप बंद कर देंगे। और ये ट्रीटमेंट जो मैंने आपको बताया हुआ है 6 महीना इस्तेमाल करना है, मेरी गारंटी है। 6 महीना आप इस्तेमाल करिए दूध और एरंड का तेल, अजवाइन, ठीक है। अर्शकल्पबटी ये दवा देख लीजिएगा, अर्शकल्पबटी इस दवा को देख लीजिएगा, 6 महीना आप इस्तेमाल करिए, मेरी गारंटी है 6 महीने बाद आपको पाइल्स नहीं होगा, दोबारा आपको पाइल्स नहीं होगा। अब चलते हैं इसके ऊपर बात करते हैं जिनको मस्सा हो गया है, पाइल्स का मस्सा जिनको है, उसके लिए मैंने वीडियो एक बनाया हुआ है, उसे आप देख लेंगे या उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। अब रही बात मस्से की, अब मस्से को कैसे गलाएंगे, ठीक है। मस्सा धीरे धीरे गलेगा इन्हीं दवाइयों से और गल के अपने आप गिर जाएगा। किस दवा से, ये जो अर्शकल्पबटी है और दूध, अजवाइन और ये आपको जो मैंने ये इसके साथ एक फॉर्मूला बता रखा है एरंड का तेल, मस्सा भी धीरे धीरे इसी से गल जाएगा। इसमें कोई ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है,
कोई भी इंजेक्शन दवा की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस इस्तेमाल करना है 6 महीना। ठीक, ये ध्यान रखने की आपको जरूरत है। और खान पान में थोड़ा सा परहेज रखना है। क्या परहेज रखना है कि जो है आप कॉन्स्टिपेशन जिस वस्तु से होती है, जिन फूड से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, तेल मसाले ज्यादा जंक फूड आप नहीं खाएंगे। ठीक है, अदरक वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ज्यादा स्पाइसी भोजन नहीं करेंगे। मेरा आजमाइए फॉर्मूला, निश्चित ही ठीक होगा, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए फ्रेंड्स, मैंने अपना एक पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लॉन्च किया हुआ है। जिनको मेरा पीडीएफ बुक और वीडियो लेक्चर का कोर्स लेना है, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे बुक लिख के। इसमें क्या लिखा है, हमने अपना रिसर्च फॉर्मूला लिखा है, जैसे मैंने ये आपको बताया हुआ है। पाइल्स का ट्रीटमेंट उसमें हमने लिखा है, पाइल्स में कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, किस एंगल पर लगाते हैं, किस डिग्री पर लगाते हैं, क्या क्या इंजेक्शन में मिलाया जाता है, इन सबको मैंने अपने बुक में लिखा हुआ है। एकदम रिसर्च फॉर्मूला लिखा हुआ है और जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम, कोई दवा चेंज करने की जरूरत नहीं है। सेम प्रिस्क्रिप्शन आप कर देंगे, पेशेंट आपका ठीक हो जाएगा। 100 तो नहीं पर 99% पेशेंट मेरे बुक से जरूर ही ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, जिनको बुक चाहिए मुझे बुक लिख के मैसेज करेंगे, थोड़ा रिप्लाई का इंतजार करेंगे। तो हो सकता है कि रिप्लाई में लेट हो जाए, क्योंकि मेरे पास काफी मैसेज आते हैं, तो 8 से 10 घंटे भी रिप्लाई में आपको लग सकते हैं। घबराना नहीं है, व्हाट्सएप नंबर सेम होना चाहिए, व्हाट्सएप नंबर आप देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मेरे न्यू व्यूअर हैं सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि मेरे चैनल को थोड़ा सा आप लोग जो है कि विजिट करेंगे। जो भी वीडियो अच्छा लगे, इससे अच्छे वीडियो जो है मेरे चैनल पर डले हुए हैं, ठीक, उनको भी विजिट करके देखिए। धन्यवाद।